बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। अब हम चैप्टर नंबर 16 का लेसन नंबर 3 पाई चार्ट के प्रैक्टिस क्वेश्चन देखेंगे। प्रैक्टिस क्वेश्चन को पढ़ते हैं। अ सर्वे वाज कैरी आउट टू फाइंड आउट द पीपल फेवरेट स्पोर्ट्स। बच्चों का जो स्टूडेंट्स का फेवरेट स्पोर्ट है उसको चेक करने के लिए एक सर्वे किया गया। द पाई चार्ट शोज़ द रिजल्ट। ये पाई चार्ट रिजल्ट शो कर रहा है। अच्छा, अब ये इस तरह से पाई चार्ट है। व्हाट फ्रैक्शन ऑफ द पीपल चूज बास्केटबॉल एज देयर फेवरेट स्पोर्ट्स। कौन से ऐसे बच्चे हैं जिनको बास्केटबॉल उनका फेवरेट था। हमने ये वाली फ्रैक्शन फाइंड आउट करनी है। ये फ्रैक्शन गिवन नहीं है, ठीक है। सबसे पहले अब हम इस पाई चार्ट को देखते हैं। इस पाई चार्ट को बाय लुकिंग एट दिस पाई चार्ट, ये है 7/20 पोर्शन, ये पोर्शन गिवन नहीं है। ये है 2/5 पोर्शन, ठीक है। ये है 9/10 जो उन्होंने गिवन दिया है। क्या आपको लग रहा है बाय लुकिंग एट दिस पाई चार्ट के ये 9/10 पोर्शन है? नहीं। देखिए, 9/10 पोर्शन का मतलब ये है कि एक पाई चार्ट है, उसके टोटल 10 पार्ट्स हैं, उनमें से ये 9 पार्ट्स जो हैं उनका मतलब है 9/10। कि एक पोर्शन जो है वो सिर्फ नहीं, उसमें इंक्लूडेड 9 पोर्शन, 10 में से 9 पोर्शन इक्वल है। तो क्या ये इतना पाई चार्ट यहाँ पर कलर्ड है? नहीं, ये तो बहुत स्मॉल पार्ट है, ठीक है। अब ये वाली जो फ्रैक्शन है इन्होंने ये गलत दी हुई है। मैंने इसको फाइंड आउट किया 2/10। अब ये कैसे फाइंड आउट किया? आप ये देखिए, ये स्विमिंग का पोर्शन है 2/5। इसका मतलब ये है कि टोटल पाई चार्ट के 5 पोर्शंस करें, ठीक है। 5 पोर्शन करें टोटल पाई चार्ट के, और इसमें से 2/5 का पोर्शन ये है। 2/5 का पोर्शन ये है। 7/20 का पोर्शन ये वाला बनता है। 7/20 का पोर्शन ये वाला बनता है, ठीक है। ये सारा पोर्शन बनता है 7/20 का। ये हमने फाइंड आउट करना है, ठीक है। अब ये एक पोर्शन सिर्फ हमारा रह गया है, तो ये वाला पोर्शन हमारा 1/5 होगा, क्योंकि पर पोर्शन 1/5 था। 1/5, 1/2, 5/5। ये वाला पोर्शन 7/20 दिया हुआ है और ये 1/5। क्वेश्चन में जो हमें फ्रैक्शन दी हुई है वो 9/10 है। इसका मतलब है टोटल 10 पार्ट्स हैं, उनमें से 9 पार्ट। अब 10 पार्ट्स का मतलब ये है 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ये 10 पार्ट्स हैं, उनमें से ये 9 पार्ट कलर्ड है, सिर्फ ये वाला एक पार्ट इंक्लूड नहीं है। तो हमारा ये वाला जो पोर्शन है वो तो यहाँ पे गिवन नहीं है इस क्वेश्चन में, तो ये बहुत स्मॉल पोर्शन है, ठीक है। तो इट मीन्स कि ये इन्होंने मिस्टेकली ये वैल्यू फ्रैक्शन ये मिस्टेकली उन्होंने दिया है। ये असल में फ्रैक्शन 2/10 है या 1/5 है, ये मैंने फाइंड आउट किया। अब ये फाइंड आउट कैसे किया है? अब आप ये स्विमिंग वाले पोर्शन को देखें, ये 2/5 है, ठीक है। तो इसका मतलब ये है कि पूरे पाई चार्ट के 5 पार्ट्स किए जाएँ तो उनमें से 2 पार्ट स्विमिंग के हैं। तो पूरे पाई चार्ट के अगर 5 पार्ट्स किए जाएँ तो ये 2 पार्ट स्विमिंग के हैं, जो कि है 2/5, ठीक है। ये जो ऊपर वाले 2 पोर्शन है तो ये वाले बन जाएंगे 7/20, और ये ग्रीन वाला हमने फाइंड आउट करना है। तो देखिए, अब आप इसके जब मैंने 5 पार्ट्स किए थे तो ये वाला पोर्शन बाय लुकिंग एट दिस मुझे लग रहा है कि ये 1/5 है। एक पोर्शन 1/5 है ना, ये 2 पोर्शन है इसलिए ये 2/5 था। अब ये 1/5 है, इसका मतलब ये है कि ये पोर्शन 1/5 है। अब ये पोर्शन 1/5 है। अब लेकिन हमारे पास डिनोमिनेटर में 10 है, तो हम 1/5, आपको पता है ना कि ये 2/10 के भी इक्वल होता है। अगर 5 को 2 से मल्टीप्लाई करें तो 10, 1 को 2 से मल्टीप्लाई करें 10, ये इक्वलेंट फ्रैक्शन है। तो या तो हम 1/5 लिखें या हम 2/10 लिखें। यहाँ पे चूंकि 10 में फ्रैक्शन दी हुई थी इसलिए मैंने 2/10 वैल्यू लिखी है। अब हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे बाय पुटिंग 2/10 वैल्यू। क्वेश्चन में कहा गया व्हाट फ्रैक्शन ऑफ द पीपल चूज बास्केटबॉल एज देयर फेवरेट स्पोर्ट। तो ये वाली स्पोर्ट निकालनी है ना हमने, तो हम क्या करेंगे, जो गिवन फ्रैक्शंस हैं उनको प्लस करेंगे पहले और 1 में से माइनस कर देंगे, तो ये वाली वैल्यू निकल आएगी। क्योंकि हमें पता है कि सम ऑफ फ्रैक्शंस, तमाम जो फ्रैक्शन को सम करेंगे तो वो इक्वल्स टू 1 आना चाहिए। तो यहाँ पे तो 1 नहीं आ रहा क्योंकि ये वाला हमारे गिवन ही नहीं है, तो हम इसको फाइंड आउट करते हैं। हमें जो गिवन फ्रैक्शंस हैं, एक 2/5 है, एक 2/10 है और एक 7/20 है। इनको हम प्लस करते हैं। प्लस करने के लिए डिनोमिनेटर सेम होना चाहिए। अब डिनोमिनेटर सबसे बड़ा 20 है, तो हम इन दोनों को भी 20 बनाएंगे। 5 को 4 से मल्टीप्लाई करें तो 20 बनता है, तो ऊपर वाला वैल्यू भी 4 से मल्टीप्लाई हुई। 10 को 2 से मल्टीप्लाई करें तो 20 बनता है, तो इसके ऊपर वाले को भी 2 से मल्टीप्लाई किया, और ये 7/20 एज इट इज़।
ये बन गया 8/20, ये बन गया 4/20 और ये बन गया 7/20। इनको ऐड किया, 8 + 4 12, 12 + 7 19, 19/20 आ गया। अब इसका मतलब ये है कि हमारा ये जो पूरा पाई चार्ट था ये 19/20 है, इनमें से एक पार्ट नहीं है। इसका मतलब ये है कि ये 1/20 होगा। बाय लुकिंग एट दिस, ये 19/20 है ना, इसमें हम प्लस कर देते 1/20, तो ये 20/20 नहीं बन जाएगा, तो ये कैंसिल होकर फ्रैक्शन इक्वल्स टू 1 आ जाती है। तो इस क्योंकि हमारा जो तमाम फ्रैक्शंस को प्लस करने से 1 ही आना चाहिए, तो अननोन फ्रैक्शन हमारी 1/20 है। या हम ऐसा करें कि हम 1 में से 19/20 को माइनस कर देते हैं, इसका एलसीएम ले लें, 1 को मल्टीप्लाई किया 20 के साथ -19, तो 20 में से -19 हुए तो वो 1/20, तो आंसर तब भी यही आता है। तो हमने फाइंड आउट कर लिया 1/20 आंसर। नेक्स्ट बी पार्ट है कि व्हाट स्पोर्ट वाज मोर पॉपुलर, बैडमिंटन और स्विमिंग। बैडमिंटन और स्विमिंग में कौन सी पॉपुलर है? तो जिसका एरिया ज़्यादा होगा वो ज़्यादा पॉपुलर है, तो एरिया स्विमिंग का ज़्यादा लग रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट है द पाई चार्ट शोज द डिफरेंट टाइप ऑफ टेलीविजन प्रोग्राम्स दैट 30 पीपल लाइक। ये वाला डिफरेंट हमें दिया गया है, इसमें ट्रैवल शो हमने फाइंड आउट करना है, एनिमल डॉक्यूमेंट्री। अब यहाँ पे भी एनिमल डॉक्यूमेंट्री आपकी बुक्स में 9/10 लिखा हुआ है, जो कि गलत है, ठीक है। तो वो क्या है, वो 2/10 है, वो भी मैंने फाइंड आउट किया है। तो मैं 10 है, ये 1/3 है, ठीक है। विच वॉज मोर पॉपुलर, ड्रामा और एनिमल डॉक्यूमेंट्री? अच्छा, ड्रामा या एनिमल डॉक्यूमेंट्री, इन दोनों में से पॉपुलर कौन सा है? पोर्शन किसका बड़ा लग रहा है? ये पोर्शन बड़ा है ना, इसका मतलब है कि ड्रामा ज़्यादा पॉपुलर है। वो कहते हैं व्हाट फ्रैक्शन ऑफ द पीपल चूज ट्रैवल शोज। ट्रैवल शोज कितने पीपल चूज करते हैं? फाइंड आउट करने के लिए हम क्या करेंगे कि जितनी भी हमें गिवन फ्रैक्शंस हैं ना, उनको प्लस करेंगे, 1 में से माइनस करेंगे तो रिमेनिंग आ जाएगा। इसको सॉल्व करते हैं। जो हमें गिवन फ्रैक्शंस हैं वो 1/3 है, 2/10 है और 3/10 है। अब हमने इनको प्लस करना है। प्लस करने के लिए डिनोमिनेटर सेम होना चाहिए। हम एलसीएम लेंगे इस तरह से, 10 और 3 2 से करते हैं 5 और 3 से करते हैं 1 और 5 से करते हैं तो 1। तो हमारा जो एलसीएम आएगा वो क्या क्या, 5 3 * 15, 15 2 * 30, तो 30 आना चाहिए। तो हम इसको कैसे इजी तरीके से कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं? हम इसको 30 कैसे बनाएंगे? जब हम इसको 10 से मल्टीप्लाई कर दें, नीचे हमने 10 से मल्टीप्लाई किया है तो ऊपर वाले को भी 10 से मल्टीप्लाई करेंगे। इस 10 को हम 30 कैसे बनाएंगे? जब हम 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो नीचे मल्टीप्लाई किया ऊपर भी मल्टीप्लाई करेंगे। इस 10 को हम कैसे 30 बनाएंगे? जब हम 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, नीचे 3 से मल्टीप्लाई किया ऊपर वाली वैल्यू को भी 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो ये तीनों का 30 आ जाएगा, ठीक है। और ये आ जाएगा 10 1 * 10, 3 2 * 6, 3 3 * 9। तो इन सब को अगर हम प्लस करें तो हमारे पास आता है 25/30, ठीक है। और 25/30 हमारे पास आ गया। इसका मतलब ये है कि 30 में से 25 पोर्शंस, ठीक है। तो कितना पोर्शन हमारे पास नहीं है? वो 5/30 पोर्शन नहीं है। अब 25/30 में जब हम देखने से हमें पता चला टोटल 30 पोर्शन थे ना, 25 है तो 5 नहीं है ना, तो 25 में अगर हम 5 प्लस कर देंगे तो वो क्या हो जाएगा, 30 नहीं हो जाएगा, 30/30 विच इज़ इक्वल टू ऊपर नीचे कैंसिल होके 1। तो इसका मतलब ये है कि जो हमारा मिसिंग पोर्शन है वो 5/30 है। तो ये जो हमारा ट्रैवल का शोज़ का पोर्शन है ये 5/30 है। अब या तो इसको 5/30 करें या इसकी कटिंग कर लें, 5 1 * 5, 5 6 * 30, तो 1/6, तो इसका आंसर 1/6 भी हो सकता है।